गुरुवरिया के पावन चरणों की रजमाथे लगाने आए हैं और भगवान के कुछ जीवित अंशों को हम शीश नमाने आए हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरते हुए गुरु भगवंतों को कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित गुरुनिमया कोठा संघ प्रमुखा नवकार आराधिका परम पूज्य प्रतिभा कंवरजी महाराजा वर्धमान आइंबल तपोनिधि मधुर व्याखनी परम पूज्य प्रफुल्ल जी महाराजा आदि ठाना को के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्मप्रिय बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी महाराष्ट्र प्रवतनी ज्ञान गंगोत्री गुरुनीसा परम पूज्य प्रभा कंवरजी महाराजा के 94वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। एक कुछ पंक्तियां गुरुनीसा प्रभा कंवरजी महाराजा को समर्पित। गुरुवरिया तेरी मीठी स्मृतियां युग युग बोध जगाएगी, सुख में दुख में उलझे मन की उलझन को सुलझाएगी। तेरी वाणी के फूल खिले जो अब भी वे सब महक रहे, नहीं म्लान एकदम ताजा जन जन का मन मोह रहे हैं। इस शुभ अवसर पर पलटते हैं उनकी जीवनी के कुछ खास पन्ने और जानते हैं उनके नव आत्मा के निर्माण का उत्तम मार्ग। प्रकृति के प्रांगण में बुल्ढाना जिले में लोनार नाम का एक गांव है। वहां पर देवकरंजी बेदमुता रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, विरदीचंद जी, नंदलाल जी, श्रीचंद जी। श्रीचंद जी का विवाह सेवली के निवासी बोरुंदिया की सुपुत्री राजुल के साथ हुआ। एक दिन माता को सुंदर स्वप्न आया। 9 महीने के पश्चात माता राजुल ने पुत्री रत्न को जन्म दिया। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। पूरे परिवार में बधाइयां बांटी, हर्षोल्लास के साथ बेटी का जन्मोत्सव किया। आइए देखते हैं। बधाई हो। हेलो, बधाई हो, बधाई हो, राजमती जी को बधाई हो। पुत्री रत्न की प्राप्ति पर ढेर सारी बधाई हो। धन्यवाद पंडित जी, बैठिए। आज आपको मैंने कुछ खास काम के लिए बुलाया है। हाँ बहन, जानता हूँ आपने मुझे इस बालिका की जन्म कुंडली के लिए बुलाया है। कुंडली तो बनवानी है पंडित जी, पर मैं सुलक्षणा को किस नाम से पुकारूं? ये लड़की बहुत भाग्यशाली और सुलक्षणा है। बधाई हो, बधाई हो। बधाई? बधाई किस बात की पंडित जी? यह लड़की लोगों के कल्याण के लिए जन्म लिया है, आगे जाकर संन्यास ग्रहण करेगी। हेलो। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी भविष्यवाणी सच्ची है, कभी झूठी नहीं फली है। हाँ पंडित जी, मैं इसको धर्म पथ पर चलाऊंगी, सुसंस्कारित करूंगी। आप इसका नाम आज नाग पंचमी के दिन इस बालिका का नाम राशि पे अक्षर होना चाहिए। अतः इसका जन्म नाग पंचमी के दिन हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं पार्वती रखना चाहती हूँ। इस पार्वती को लोग प्राची के नाम से जानेंगे। हाँ, प्राची बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम समाप्त हुआ। बहन, मुझे दीक्षा के मुहूर्त पे जल्दी बुलाना। धन्यवाद पंडित जी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। संसार की गति एक सी नहीं होती, सुख दुख का चक्र तो चलता है। लोनार से समाचार आए कि प्राची के पिता की मृत्यु हो गई। अभी प्राची 18 दिन की हुई थी और पिता का देवलोक हो गया। माता को, पूरे परिवार को बड़ा आघात लगा। उसी समय सेवली से लोनार के लिए रवाना हुए। लोनार पहुंचे।
पाची की पूरी जिम्मेदारी उसके माता राजुल ने उठा ली। पाची को अपनी माता के साथ अपने बड़े पापा मामासा मामीसा का प्यार भी मिल रहा था। इस तरह राजुल माँ ने सत्यता का स्वीकार किया और अपना पूरा समय पाची के पालन पोषण में लगा दिया। वह रोज उसे मरासा के पास ले जाती थी, उसे ज्ञान की बातें पढ़ाती थी, संस्कार की बातें सिखाती थी। दिनों दिन पाची बड़ी हो रही थी और व्यवहार की बातें सीख रही थी। एक दिन माँ, मुझे स्थानक बहुत अच्छा लगता है। मुझे समाई, प्रतिगमन और पाठ सीखना है। आप मुझे सिखाओगे ना? हाँ बेटा, मैं तुझे जरूर सिखाऊंगी। मेरी बेटी तो इतनी बड़ी हो गई है, बड़ी समझदार हो गई है। माँ, आप मुझे बताओ ना, आप मुझे कब सिखाओगे? मैं तुझे जरूर सिखाऊंगी, बल्कि ये ज्ञान आराधना हम साथ में मिलके करेंगे। और कुछ ही दिन में हमारे गांव में मरासा आने वाले हैं, उनके साथ हम मिलकर नए नए ज्ञान थोकड़े सीखेंगे। मरासा, ये कौन है? हम इनसे क्या सीखेंगे? राजुल माता पाची को सब कुछ सिखाती है, उसे वंदना भी सिखाती है। उनकी ये साधना, ज्ञान चर्चा दिनों दिन बढ़ रही है। तभी राजुल को पता चला कि मरासा गांव में पधारे हैं। राजुल माता को अपने पति की मृत्यु का दुख तो था ही, लेकिन राजुल अपनी बेटी को धैर्यवान बनाना चाहती थी, इसीलिए अपना दुख जाहिर नहीं करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन मथेन वंदामी मारासा। माँ मथे वंदामी मरासा में कुछ सोच उलझन में उलझी हुई थी। तू क्या सोच रही थी राजुल? मैं जानती हूँ, लेकिन जहाँ सहयोग है वहाँ वियोग होने वाला ही है। इस बात को जान के अपना दुख हल्का कर और अपना मन अब धर्म ध्यान में लगा ले। मैं समझ गई मरासा, लेकिन कुछ नहीं। इस बच्ची के तरफ देख, इसको तेरे को धैर्यवान बनाना है, हिम्मतवान बनाना है। मैं समझ गई मरासा, मैं इसको धर्म पथ पर चलाऊंगी, सुसंस्कारित बनाऊंगी। मुझे क्षमा कीजिए मरासा, मैंने आपको गोचरी में अंतराय दी। पधारिए पधारिए। बस 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 बस, दया पालो, बस बस। मारासा, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो ना? मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी दीक्षा लेनी है। प्राची, मैंने चौमासा में तेरी धर्म आराधना, धर्म साधना सब देखा तेरा पर। तू अभी मामा के साथ घर जा। हाँ बेटा, तू घर चल, हम लोग अगली बार आएंगे। लेकिन क्यों मारासा? मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तू मुझे अपना गुरु मानती है ना? हाँ मारासा। तो अभी मामा के साथ घर जा। चलो बेटा, घर चलो। संसार खारो लागे, वैराग्य प्यारो लागे, मारी छोटी सी वैरागण ने जिन शासन भालो लागे। पाची उदास तो होती है, लेकिन अपने गुरु और मामा को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ कहे बिना ही घर चली जाती है। घर पर आते ही मामा से सवाल करती है, मामा, आपने मुझे मारासा के साथ क्यों नहीं जाने दिया? लेकर जाऊंगा बेटा, अगली बार लेकर जाऊंगा। कब? माँ देखो ना, मामा मुझे मारासा के साथ जाने नहीं दे रहे। मरासा बड़े विद्वान है, ज्ञानी है, तुम क्यों मना कर रहे हो? हाँ बहन, मैंने भी इन महाराज साहब के बारे में बहुत कुछ सुना है। ये महाराज साहब तो बहुत विद्वान है। मैंने तो ये भी सुना है कि जंगल के बड़े बड़े प्राणी भी महाराज साहब के वश में है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। पाची बड़ी होशियार थी, वह सारी बातें शांति से सुन रही थी। जब वह मरासा के बारे में बातें हो रही थी तो भला उसके पढ़ाई में मन कैसे लगता, लेकिन एकदम सही समय पर उसने माँ से पूछा, तो माँ, मुझे दीक्षा लेने के लिए आपकी आज्ञा है ना? हाँ बेटी, मेरी दीक्षा के लिए पूरी अनुमति है। ठीक है माँ, तो मैं दीक्षा, बुल्ढाना में मेरे गुरुनी मैया विराजित है, उन्हीं से मैं दीक्षा और तप अंगीकार करना चाहती हूँ। हाँ बेटी, हम बुल्ढाना के लिए अभी ही निकलते हैं। आज पाची बहुत खुश है। अपने मामा और माता की अनुमति पाकर बहुत खुश होती है। अनुमति देकर पाची के मामा और माता के चेहरे पर भी यही खुशी दिखाई दे रही है। सारी जरूरी तैयारियां करके तीनों बुल्ढाना के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचने पर अपने रहने की व्यवस्था करने जाते हैं, परंतु पाची पहले स्थानक में पहुंचती है।
मतेन वंदामि महाराजा। दया पालो पाची। आपके चरणों में आने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ, मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं समझी नहीं पाची, तू क्या बोलना चाहती है? महाराजा, मैंने दीक्षा लेने के लिए माँ और मामा सा की आज्ञा ले ली है। ये तो बहुत गर्व की बात है, मेरे लिए तो बहुत आनंद की बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तेरे को जरूर दीक्षा दूंगी। धन्यवाद महाराजा, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है। सोने से भी सुहागा है मेरे लिए आज का दिन। मेरा सपना सच होता नजर आ रहा है मुझे। आप धन्य है महाराजा। जा प्राची, अब तू घर जा, ये बात तेरे मामा और माँ को बता दे, वो भी धन्य होंगे। मेरे को भी कुछ श्रावकों से बात करनी है, अनुमति लेनी है और ज्योतिष को भी बुलाना है बेटा। ठीक है महाराजा, मैं माँ को तैयारियां शुरू करने को कहती हूँ और बाबा साहब को भी खत लिखकर ये खुशखबरी सुनाती हूँ। मतेन दया पाल बेटा। महाराजा ने सभी प्रमुख श्रावकों को बुलाया और उनसे पाची की दीक्षा के बारे में बातें की। श्रावकों को अनुमति के बारे में पूछा। सभी प्रमुख श्रावकों ने आनंद घोष किया और प्राची की दीक्षा की अनुमति दी। श्रावक जी, आपकी अनुमति है? हाँ महाराज साहब, अनुमति है महाराज साहब। तो मैं घोषित कर दूं? जरूर महाराज साहब, हाँ महाराज साहब जरूर। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारे यहाँ 23 तारीख को ये अनुमति पत्र हम लोग ले लेंगे आपसे। हाँ केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। इधर मरासा के पास ज्योतिषी पहुंचते हैं। मथेन वंदामी बाप जी, आपका भेजा हुआ संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आओ पंडित जी आओ, हमारे प्राची की दीक्षा का मुहूर्त निकालना है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। हाँ, मैं अभी पंचांग देखकर बताता हूँ। बहन मरासा, धन्य है पाची, मैंने तुम्हारे माता से और तुम्हारे जन्म के समय ही कह दिया तुम एक दिन संन्यास ग्रहण करोगी। निकालो पंडित जी। अभी पंचांग देखकर शुभ समय बताता हूँ। हाँ, मिल गया। मरासा 1999 सावन सुदी दूज 10:30 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो धन्यवाद महाराज, तो ये तय हुआ? हाँ, लेकिन क्या पंडित जी? यहाँ पर एक बाधा है। कैसी बाधा? दीक्षा कार्य में कोई पारिवारिक बाधा आ सकती है। पंडित जी आप चिंता न करें, कोई बाधा नहीं। इसकी श्रद्धा अटूट है, इसके माँ ने इसको धैर्यवान और हिम्मतवान बनाई, ये जरूर दीक्षा लेंगी। धन्य है पाची, तुम्हें धन्य है बथेन वंदा में मरासा। पाची आपको बहुत बधाई हो। धन्यवाद पंडित जी। यहाँ उसकी माता, मामा, मरासा और सभी बुल्डाना निवासी पाची की दीक्षा समारोह की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरी तरफ पाची की बड़ी मम्मी और बाबासा को पाची का पत्र मिलता है। क्या प्राची को दीक्षा दे रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी इतने खड़त्तर मार्ग पे नहीं चलेगी। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूँ। हमें जल्दी अपने मित्रों से बात करके बुल्डाना शहर जाना होगा। चलो। प्राची के बाबासा अपने कुछ मित्रों के साथ बुल्डाना मरासा के पास पहुंचते हैं। पहुंचने पर बड़े ही तीव्र स्वर में कहते हैं, मरासा, मैं प्राची का बड़ा पापा हूँ। मुझे उसका खत मिला। मैं उसकी दीक्षा का जिद नहीं मानता। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूँ और आप भी ये जिद छोड़ दें।
पाची हमारी लाडली बेटी है, हम नहीं चाहते वह इस खतर मार्ग पर चले। पाची छोटी है, अभी खेलने के दिन है, जब समय आएगा उसकी भावना रहेगी, हम मना नहीं करेंगे। शांत हो जाओ भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? प्राची एक पुण्यात्मा है, आपको भी धन्य होना चाहिए। वो लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ले रही है। नहीं महाराज साहब, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे तो बस मेरी बेटी चाहिए। कहाँ है वो? मैं उसे लेने आया हूँ। अब तो वो धर्म राह पर चल निकली है, वहाँ से वाना वो नामुमकिन है। नामुमकिन? नामुमकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस धर्म राह पे चलने के लिए और भी कई लोग हैं। मेरी बेटी सुख की त्यागी और दुख की भोगी नहीं बनेगी। तुम गलत कह रहे हो भाई, सभी बुल्डाना निवासी इसके लिए हाँ है, और इसके मामा और माँ ने भी तो अनुमति दी है। तो फिर आप उन्हीं बुल्डाना निवासियों को दीक्षा दे दीजिए, मेरी बेटी दीक्षा नहीं लेगी। ऐसा मत करो भाई, इस बच्ची को अंतराय मत दो। नहीं महाराज साहब, आप इस तरह मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मेरी बेटी दीक्षा नहीं लेगी। लेकिन कुछ नहीं। अभी ये दीक्षा का मैं विरोध करता हूँ। अभी आपको पुलिस कोर्ट में जाना पड़ेगा और जल्दी हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। चलो। बुल्डाना संघ, माता राजुल और पाची ने लोनार वासियों को बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। उन्होंने सीधे कोर्ट में केस कर दी। बुल्डाना के श्रावकों ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली और केस की तैयारी का संदेश देने पाची और राजुल माता के पास पहुंचे। प्राची, तुम्हारे बाबा साहब भी मुझे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने केस की तैयारी कर ली है। अतः मैं तुम्हें यही कहने आया हूँ कि तुम भी अपने मन को तैयार कर लेना। क्या बाबा साहब इतने नाराज हैं? मुझे पता है वो मुझसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकते। वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, शायद इसीलिए वो मना कर रहे होंगे। क्या सचमुच भैया इतने नाराज है? हाँ माँ। हाँ बहन, आप चिंता ना करें, हम आपकी प्रतिभाशाली पुत्री को दीक्षा देकर ही रहेंगे, लेकिन आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है ना, ये केस, ये कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह। नहीं बेटी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन कुछ नहीं। यदि मैं तुम्हारे इस शुभ कार्य में मदद करूंगा तो शायद मेरे पाप कम नष्ट हो जाएंगे। ऐसे पुण्य का काम से मैं कैसे मुंह मोड़ूं? धन्यवाद भाई, ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं बहन, बड़ी तो हमारी प्राची है, जो इस बाल अवस्था में अपना कल्याण करने निकली है। धन्य हो प्राची। और हाँ, एक बात याद रखना, शुक्रवार के दिन आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तैयार रहना। जय जिनेंद्र। दोनों माता और पाची अपनी मन की पूरी तैयारी करती है और 2 दिन बाद बुल्डाना के प्रमुखों के साथ कोर्ट में पहुंचते हैं। सभा शुरू होती है। सावधान, जज साहिबा पधार रही हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं अपने मुआ वकील पाची को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। तो आप ही दीक्षा लेना चाहती हो ना? जी हाँ, मैं ही दीक्षा लेना चाहती हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ उसकी वजह क्या है? आप क्यों दीक्षा लेना चाहती हो? मैं अपने कर्मों की निर्जरा के लिए दीक्षा लेना चाहती हूँ। आपके बाबू साहब दीक्षा लेने से इनकार कर रहे हैं पाची, आप दीक्षा नहीं ले सकती हो। मेरे बाबा साहब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, शायद इसीलिए वो मुझे मना कर रहे होंगे, पर मैं दीक्षा लेकर रहूंगी। जज साहब, मैं आपसे कृपया निवेदन करूंगी कि पाची के बाबू साहब को इजाजत दो कोर्ट में। इजाजत है। तो आप पाची को दीक्षा लेने से इनकार कर रहे हो ना? जी हाँ। तो मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मैं इस दीक्षा के कष्ट से परिचित नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इतना दुख भोगे। जरूर इसको किसी ने बहकाया होगा। जी नहीं, मुझे किसी ने नहीं बहकाया और ना ही किसी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती की है। मैं अपने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो आप तो इस संसार में रहकर भी दीक्षा धर्म ध्यान कर सकती हो ना? जी नहीं, कर्मों की जितनी निर्जरा दीक्षा लेकर हो सकती है, उतनी घर पर नहीं हो सकती। इसलिए मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। और रही बात उम्र की, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक
सकती हो? मैं ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जज साहब, आपका क्या फैसला है? प्राची, क्या तुम इस बात से सहमत हो? जज साहिबा, मैं दीक्षा लेकर रहूंगी। कोर्ट आज यह ऐलान करता है कि प्राची दीक्षा ले सकती है। वह अपनी मर्जी से दीक्षा ले रही है। दीक्षा का जुलूस कोर्ट की तरफ से होगा। जो भी खर्चा आएगा वह कोर्ट करेगा। हर्ष हर्ष। प्राची बहुत खुश हो गई। बुल्डाना में प्राची की जय जयकार की ध्वनि गूंज रही थी। मरासा को पता चला, सभी आनंदित हो गए। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। दीक्षा का दिन आया। दीक्षा की तैयारियां होने लगी। प्राची, प्राची वंदना करती है और मरासा से कहती है कि अब उन्हें दीक्षा दी जाए। प्राची कपड़ा बदलने गई। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी। करते तुमको है नमन, जय हो संयमी। चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी। राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, दुनिया में कमी। रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी। करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी। करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। बहना 10 मिनट बैठ जाओ, नए महाराजा का मांगलिक लेके जाना। प्राची दीक्षा के वेश में। महाराज साहब, जल्दी से अब आप मुझे पंच महाव्रत प्रदान कीजिए। जल्दी से मुझे दीक्षा दीजिए। करेमी बनते सामाई साव जोग पचकामी जाव नियम पुजवा स्वामी दुईम तीम तीम न करेमी ने कारवेमी मनसा वैसा कायसा तत्स बनते पड़िक मामी निंदामी गरियामी अपाण मोसिरामी।
प्राची, अब इस प्राची की दीक्षा हो गई। आज से प्राची का नाम पूज्य प्रभा कंवर जी महाराज साहब रखा गया है। बोलो श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब की जय। बोलो श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब की जय। बोलो श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब की जय। अभी नव दीक्षित परम पूज्य प्रभा कंवर जी महाराज साहब के मुख से मंगलिक। चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि शरणम पौजामि अरियंते शरणम पौजामि सिद्धे शरणम पौजामि साहु शरणम पौजामि केवली पनतो धम्मो शरणम पौजामि चत्तारि लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा आगे क्या होता है? चत्तारि शरणम पौजामि अरियंते शरणम पौजामि सिद्धे शरणम पौजामि साहु शरणम पौजामि केवली पणंतो धम्मम शरणम पौजामि चार शरणा मंगल करना और न शरणा को जो भवे प्राणी मत होय। चलो नव दीक्षित परम पूज्य प्रभा कंवर जी महाराज साहब की जयकारा से सभा गूंज उठी। चारों ओर खुशियां की लहर छा गई और दीक्षा हो गई। परम पूज्य प्रभा कंवर जी महाराज साहब अत्र विराजित परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब के गुरुनिसा हैं। परम पूज्य प्रभा कंवर जी महाराज साहब ने जैनागम, श्लोक, जैन सिद्धांताचार्य, साहित्य रत्न MA आदि का गहन अध्ययन किया। परम पूज्य महासती को विदर्भ ज्योति, महाराष्ट्र प्रवतनी, ज्ञान गंगोत्री, सर्वशास्त्र विशारदा, पंडित रत्ना, शासन दीपिका आदि पदवियों से विभूषित किया गया है। हर्ष 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 हर्ष। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया। और अभी आपके समक्ष आज के प्रस्तुति के सभी किरदार। माता जी नीतू जी कवाड़। आओ सा नीतू जी कवाड़। ज्योतिषी माता जी नीतू जी कवाड़, ज्योतिषी रेणु जी सुराना, छोटी पाची दिया कवाड़, मरासा प्रेमलता पूनमिया, जय जिनेन्द्र, बड़ी पाची कुमकुम जी छलानी, जय जिनेन्द्र, मामा जी आदित्य जी कवाड़, बड़ी माँ कविता जी डुग्गड़, बाबा सा रीना जी लुनावत, वकील आदिति जी डंक, जज संगीता जी ओस्तवाल, नृत्य देशना जी ओस्तवाल और विधि जी कवाड़, श्रावक जी हर्ष लुनावत, सहयोगी सपना जी ओस्तवाल और मैं ममता गांधी। हर्ष 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 हर्ष। पुनः यहाँ उपस्थित आप सबका स्वागत, अभिनंदन और अब सभी साध्वी जी के प्रति अनंत कृतज्ञता की आपने हम सबको यह सुअवसर प्रदान किया। गुरु कृपा जब होती है सहयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। गुरु आपके दर्शन वंदन कर मन सुमन खिल जाते हैं, मन सुमन खिल जाते हैं। आपका वात्सल्य युक्त आशीर्वाद का वरद हस्त सदैव हमारे सिर पर बना रहे, ऐसी मंगल भावना करते हुए जय गुरु गणेश, जय जिनेन्द्र। श्री सद्गुरुनाथ की जय। श्री सद्गुरुनाथ की, श्री सद्गुरुनाथ की। हर्ष